काइनेमेटिक्स से जेईई मेंस 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 15। इन ए कार रेस ऑन स्ट्रेट रोड, कार ए टेक्स ए टाइम t लेस देन कार B at the finish and passes finishing point with a speed v more than that of car B। मतलब कार A जो है फिनिश पॉइंट तक पहुंचने में कार B के कंपैरिजन में t समय कम ले रही है एंड जो कार A की जो स्पीड है फिनिश पॉइंट पे वो B के कंपैरिजन में v ज्यादा है। Both the cars start from rest and travel with constant acceleration a1 and a2 respectively. Then v is equal to, v क्या है? कार A और कार B की स्पीड्स का डिफरेंस है एट द फिनिश पॉइंट। तो यहां पर ये देखिए कि कार A का जो एक्सेलरेशन है वो a1 है, कार B का एक्सेलरेशन a2 है। कार A मान लो t1 समय लेती है, ठीक है, कार B t2 समय लेती है। t1 जो है वो t2 से t कम है क्योंकि कार A क्या कर रही है, इट टेक्स ए टाइम t लेस देन कार B। तो वो चीज हम बाद में रखेंगे। सबसे पहले यहां पर देखिए कि रेस है तो मतलब दोनों को बराबर डिस्टेंस कवर करनी है। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो मतलब हाफ ए टी स्क्वायर की जो वैल्यू है दोनों की इक्वल होगी क्योंकि सेम डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब पहली इक्वेशन हम जो बना सकते हैं कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि हाफ a1 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ a2 t2 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो t2 है डिवाइडेड बाय t1, देखो स्क्वायर है तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो t2 डिवाइडेड बाय t1 की जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी अंडर रूट a1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a2। यहां पर क्या दिया हुआ है कि कार A t टाइम कम लेती है तो मतलब कार B ज्यादा लेती है ना, तो कार B का जो टाइम है A के कंपैरिजन में t ज्यादा है तो t2 को हम क्या लिख सकते हैं, t1 प्लस t डिवाइडेड बाय t1 is equal to under root a1 divided by under root a2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से t1 से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस t डिवाइडेड बाय t1, इसकी जो वैल्यू आ गई यहां से अंडर रूट a1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो t डिवाइडेड बाय t1 है अंडर रूट a1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a2 और ये 1 उधर जाएगा तो -1। तो अंडर रूट a2 को अगर हम एलसीएम ले लें तो ये क्या होगा, अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a2। तो देखो t1 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो t1 की जो वैल्यू आ जाएगी यहां से अंडर रूट a2 इधर जाएगा और ये जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो अंडर रूट a2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 मल्टीप्लाइड विद द t। तो ये हमारी एक इक्वेशन है, इसको चलो हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो t1 की जो वैल्यू है यहां पर t के टर्म्स में आ गई। अब जो है सेकंड कंडीशन का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे सेकंड इक्वेशन जो है हम बनाएंगे कि फिनिश पॉइंट पे कार A की जो स्पीड है B के कंपैरिजन में v ज्यादा है। तो स्पीड क्या होगी, v इक्वल टू u प्लस at वाली इक्वेशन से अगर हम देखें तो फिनिश पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो at के बराबर होगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। तो कार A की स्पीड कितनी हो जाएगी, a1 t1 और कार B की स्पीड कितनी हो जाएगी, a2 t2, ठीक है। और दिया क्या हुआ है, कार A की जो स्पीड है B के कंपैरिजन में v ज्यादा है तो मतलब इसके साथ अगर v हम ऐड करते हैं तो ये कार A की स्पीड के बराबर हो जाएगा। तो a1 t1 इज इक्वल टू v प्लस a2 t2। तो यहां से हमारी जो इक्वेशन बनेगी v हमें निकालना है, देखो तो v की जो वैल्यू आई यहां से a1
T1 माइनस A2 T2, ये आ जाएगी वैल्यू। जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं कि T2 की जो वैल्यू है वो क्या है, T1 से T ज्यादा है, तो मतलब T2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T1 प्लस T, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अभी, A1 T1 माइनस A2 T1 माइनस A2 इंटू T। तो मतलब V को जो है हम कैसे लिख सकते हैं, A1 माइनस A2 मल्टीप्लाइड विद द T1 माइनस A2 इंटू T। अब देखिए पिछले पेज में हमने T1 की वैल्यू निकाली हुई है, ये है T1, अंडर रूट A2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2 टाइम्स T। तो इस वैल्यू को हम वहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो V क्या आ जाएगा, ये A1 माइनस A2 है और T1 क्या है, अंडर रूट A2, ऊपर अंडर रूट A2 था ना, देखिए अंडर रूट A2 और नीचे जो है अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2 है और ये मल्टीप्लाइड विद द T है एंड माइनस A2 इंटू T। अब एक स्टेप यहां देखिए, इसको चलो नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेते हैं पहले। तो V की हमने ये वैल्यू निकाली है। अब A1 माइनस A2 को तुम अगर फार्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला लगाते हो तो क्या आ जाएगा, ये इसको तुम क्या लिख सकते हो, अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A2 मल्टीप्लाइड विद अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A माइनस B इंटू A प्लस B मल्टीप्लाइड विद अंडर रूट A2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2 मल्टीप्लाइड विद द T माइनस A2 इंटू T। तो यहां से अंडर रूट A1 माइनस A2 और ये अंडर रूट A1 माइनस A2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये अगले स्टेप में हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A2 मल्टीप्लाइड विद अंडर रूट A2 इंटू T माइनस A2 इंटू T। अब इसको जो है इसके ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बनेगा, ये पहला जो टर्म आएगा अंडर रूट A1 A2 मल्टीप्लाइड विद द T और ये अंडर रूट A2 मिलके A2 हो जाएगा, तो A2 इंटू T माइनस A2 इंटू T। तो A2T और A2T ये कैंसिल हो गया, तो जो स्पीड V आ गई, जो स्पीड्स का जो डिफरेंस है उन दोनों का V, वो आ गया अंडर रूट A1 A2 मल्टीप्लाइड विद द T। सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। देख सकते हैं हम कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।